दादूराम सत्यराम और गुरु महाराज को बारंबार प्रणाम प्रणाम वंदन। संत परवर स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज का 480वां प्राकट्य महोत्सव श्री दादू मेला महाकुंभ श्री दादू धाम नरेना की धन्य धरा पर 12 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसमें राम कथा और कई सारे आयोजन हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 17 मार्च को श्रीमद् दादू पीठ के 20वें आचार्य जगत गुरु स्वामी श्री गोपाल दास जी महाराज की चरण प्रतिष्ठा महोत्सव का है और विशाल भंडारा है। तो 12 मार्च से कार्यक्रम शुरू होगा। गुरु महाराज के चरणों में हम आए हैं और गुरु जी आप इसका विमोचन भी कर दो। ये श्री दादू मेला महाकुंभ का जो निमंत्रण है ये सब जगह बट रहा है और ये सब जगह चल रहा है और इसमें सारी चीज़ें बताई गई है। इसमें क्या क्या कार्यक्रम होंगे वो सारे हैं। महत्वपूर्ण रूप से हैं श्री तुलसी पीठ के आचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज यहाँ पर 5 दिन राम कथा करेंगे, जिसे दादू राम कथा कहा गया है और अपने आप में यह बहुत अद्भुत आयोजन रहेगा। अभी महाराज श्री के आशीर्वचन के बाद में आपको क्या क्या तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है, किस तरीके से आ सकते हैं, क्या आवास व्यवस्था है, क्या पंडाल व्यवस्था है, किस तरीके के भंडारे की व्यवस्था रहेगी, पूरी दादू नगरी कैसे सज धज के तैयार है, मानो देव पुष्प वर्षा कर रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह राममय नगरी हो रही है। दादू राम सत्यराम के उच्चारण के साथ में नगर भ्रमण से लेके सारे कार्यक्रम का एक एक कर सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो गुरु महाराज से ही विनम्र प्रार्थना करूंगा कि गुरु जी 12 मार्च से शुरू होने वाले दादू मेला महोत्सव की आप शुभकामनाएं थोड़ी संक्षेप में जानकारी प्रदान करें। 12 मार्च से 20 मार्च तक दादू मेला। 12 मार्च को कलश यात्रा और अलग अलग संत महात्मा जगह जगह से पधारेंगे और राम सनई संप्रदाय से भी पधारेंगे, जैसे खेड़ापार, रैन, शीतल, शाहपुरा और सलेमाबाद और रामभद्राचार्य जी भी पधारेंगे, साध्वी रीतम्बरावी जी पधारेगी और भी संत महात्मा अलग अलग जगह से पधारेंगे। 12 से 16 मार्च तक तो रामभद्राचार्य जी कथा है। 17 को गुरुदेव गोपाल दास जी महाराज का भंडारा, चरण प्रतिष्ठा, महाआरती और पंगत राम, सत्यराम, दादू राम। तो गुरु महाराज का आशीर्वचन मिल गया है। हमारे 21वें आचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज का पावन सानिध्य पूरे कार्यक्रम में हम सब के बीच में रहेगा। और अब हमारे बीच देवादास जी हैं जो यहाँ के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इनके साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आचार्य श्री जयतराम बारादरी हैं जो आचार्य श्री 5वें आचार्य थे जयतराम जी महाराज, उनके नाम से सत्संग हॉल और बड़ा सभागार भी है। तो अब अभी वर्तमान आचार्य यहाँ पर विराजते हैं। चूँकि बारादरी का निर्माण कार्य चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं और अब मैं आपको पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाएं दिखाता हूँ। आचार्य जयतराम बारादरी हैं और इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। अब जो नवनिर्मित बारादरी है उसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री दादू द्वारा नरेना नगरी में ये बारादरी का नवनिर्माण और विकास हो रहा है। काफ़ी सारा कार्य हो चुका है। यहीं पर श्री दादू संग्रहालय है, इधर और नया निर्माण हो रहा है। ये भजन साल है। तो मैं देवादास जी से निवेदन करूंगा कि और विस्तृत रूप से आप मेले की तैयारियां यहाँ जो अभी इस समय व्यवस्थित हो रहा है उसके बारे में बता दें। ये जो निर्माण है ये 12 महाराज श्री दादू जी ने जो भजन साल थी वो भजन साल है, उसका निर्माण अभी आधा हो गया है और ऊपर का होगा। इधर नीचे दयाल महाराज के जो यहाँ जितने भी इतिहास है उसके लिए संग्रहालय है। इसमें संग्रहालय के लिए अंदर सारा संग्रहालय किया जाएगा और इसके ऊपर बनेगी वो बारादरी बनेगी। बारादरी में आचार्य चरण विराजते थे पहले और बारादरी बनने के बाद आचार्य श्री ऊपर विराजेंगे। उसका उद्घाटन आगे जा कर के होगा। ये नवनिर्मित संग्रहालय है जिसमें अब से पहले का जितना भी इतिहास है वो इसमें रखा जाएगा और सभी उस इतिहास को देख सकें, पढ़ सकें, इसी हिसाब से इसमें वो एडजस्ट किया जाएगा। तो ये बारादरी के एडजॉइनिंग ही संग्रहालय है। संग्रहालय नीचे संग्रहालय, ऊपर बारादरी बनेगी। तो ये नीचे तो संग्रहालय रहेगा दादू जी का संग्रहालय और ऊपर बारादरी पर आचार्य श्री विराजमान होंगे।
तो ये यहाँ की जो देखने लायक चीज़ है, तो दादू मेले में जरूर पधारें। हाँ चलिए, अब हम समाधि स्थल की तरफ चलते हैं। ये श्री दादू जी महाराज का दादूवाणी मंदिर का पीछे का हिस्सा है, जो इधर अपन शहर से जब प्रवेश करते हैं तो इधर की तरफ का ये प्रवेश द्वार भी कहलाता बारहदरी का, और ये काफ़ी आगे तक जाता है, जो प्रकाश द्वार जिसे कहते हैं। यहाँ पर लगातार निर्माण कार्य आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त तैयारियाँ चल रही है। वो सामने है कड़ा है, प्राचीन कड़ा है, तो ऐसा माना जाता है कि विश्व का एकमात्र कड़ा है जिसमें 50 क्विंटल जो दाल है वो एक साथ बन सकती है, या सीरा हलवा बनाए प्रसादी, तो उसके लिए। और कहते हैं कि संतों की ऐसी कृपा है कि ये कभी इसमें बनी हुई जो सामग्री है वो प्रसाद के रूप में कभी खत्म नहीं होती है, लगातार दादू जी की कृपा से वो चलती रहती है। अब आइए आगे हम यज्ञशाला और आचार्य समाधि स्थल दिखाते हैं। यहाँ पर ये लगातार काम चल रहा है बारहदरी का, और बहुत बड़ी तैयारी है। अभी से लोग बाग एडवांस में देखने को, तैयारियाँ देखने के लिए, संतों की समाधियों के दर्शन करने के लिए लगातार रह रहे हैं। और आप लोग कहाँ से आए हैं? ये डेगाना बिखरनिया से आए हैं, और आज पहली बार ही आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और पहली बार में मुलाकात हुई, महाराज श्री के अच्छे दर्शन हुए हैं और समाधियों के दर्शन कर लिए। चलो, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो पूरी तैयारी में और मेले में भी आना आपको सबको। बिल्कुल पौधाम जा रहा हूँ मगे तो बिल्कुल। ये पौधाम उधर बछवाड़ी में मानते हैं। यहाँ से जब हम दादूवाणी मंदिर से इधर की तरफ आते हैं आचार्य श्री की समाधि स्थल तक, तो ये नया निर्माण इस बार किया गया है, बहुत ही अच्छा व्यवस्थित रूप से। अच्छा ये दृश्य है आचार्य श्री की जो समाधि स्थल है उसकी तरफ अपन अब बढ़ रहे हैं। ये हमारे नगर के चेयरमैन है, राम राम सा सत्यराम। इनका भी बहुत ये बड़ा अब नरेना नगर पालिका बन गए हैं, तो नगर पालिका के चेयरमैन साहब मिल गए हैं, तो नगर के प्रथम नागरिक हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं को भी आप संभाल रहे हैं। यहाँ पर आचार्य श्री का जो दाह संस्कार है संत परंपरा के अनुसार हुआ था। पीछे की तरफ यज्ञशाला बनी है, और यहाँ भी जो संतों की परंपरा के अनुसार जो यज्ञ हवन होता है वो रहेगा। और ये आप देख रहे हैं बहुत ही व्यवस्थित, शांतचित और सकारात्मक ऊर्जा और सत्य राम का स्मरण कराने वाली आचार्यों की समाधियाँ, जिसमें अब तक के जो 20 आचार्य हुए हैं उनकी समाधियाँ यहाँ पर स्थित हैं। और दादू धाम नरेना में आना और आचार्य श्री की समाधियों के दर्शन करना अपने आप में उस दिव्यता को प्राप्त करता। हाँ, यहाँ से समाधियों के बारे में देवादास जी बताते चलेंगे। ये गुलाबदास जी, हरजीदास जी महाराज की समाधि है। दोनों के चरण एक साथ हैं। और इसके बाद अब से पूर्व आचार्य थे, उनसे पूर्व हरिराम जी महाराज, उनसे पहले प्रकाश देव जी महाराज, उनकी ये समाधि है प्रकाश देव जी महाराज की। और इनसे पहले जो दयाराम जी महाराज थे उनकी समाधि ये है। ये दयाराम जी, हाँ, दयाराम जी महाराज की है। ये नारायण दास जी महाराज, उनकी समाधि है। ये प्रेमदास जी, दलेराम जी महाराज की समाधि, दो आचार्यों की समाधि है, प्रेमदास जी और दलेराम जी। ये निर्भय राम जी महाराज बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं, जिनका शरीर उन्होंने राजगढ़ में त्यागा था, और उनकी समाधि स्थल वहाँ राजगढ़ में भी है, और यहाँ ये उनकी समाधि है निर्भय राम जी महाराज। ये चैन राम जी महाराज की समाधि है। ये रामलाल जी महाराज की समाधि है। और इसी के साथ ही ये जीवनदास जी महाराज की समाधि। और ये पांचवें आचार्य प्रवर जयतराम जी महाराज की, जो बहुत ही सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनकी समाधि स्थल है। यहाँ से जो भी चरणों का चरणामृत लेके जाते हैं वो दवाई के रूप में, और उनके पूर्ण रूप सब भावनाओं को पूर्ण करने में काम करता है। सभी लोग नित्य लगे रहते हैं, आते जाते हैं। ये उदयराम जी महाराज की समाधि है। ये हरिराम जी महाराज जो अब से पूर्व के आचार्य, उनसे पहले के आचार्य की है।
और ये नवनिर्मित स्वामी श्री गोपाल दास जी महाराज के जो गुरु हुए, गुरु हैं गोपाल दास जी महाराज के, हरिराम जी महाराज, उनकी समाधि है, समाधि 19वें आचार्य के। और ये 20वें आचार्य आचार्य प्रभु गोपाल दास जी महाराज की अब चरण प्रतिष्ठा होगी, उसकी ये समाधि स्थल है और ये तैयार है। चरण प्रतिष्ठा होगी 17 तारीख को और उसी दिन भंडारा होगा। और इसके साथ ही ये यज्ञशाला है और पहले यज्ञ हवन होगा और यज्ञ हवन के बाद में फिर आचार्य श्री की चरण प्रतिष्ठा होगी। तो यज्ञ हवन के लिए वेदियां बनी हुई है, 5 वेदी बनी हुई है, एक मुख्य वेदी है और 4 वेदियां और है। तो ये श्री दादू धाम नरेना में आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज की चरण प्रतिष्ठा और दादू मेला महाकुंभ के अवसर पर होने वाली यज्ञ की यज्ञशाला है, जहाँ पर अविचल मंत्र पढ़े जाएंगे। और इसके साथ ही बराबर में एक पंडाल भी बनाया गया है, जहाँ पर सत्संग, भजन और कई सारे कार्यक्रम रहेंगे। ऐसे बहुत से पंडाल बनाए गए हैं अलग अलग कार्यक्रम। हितेश जी महाराज के सानिध्य जी, तो ये यज्ञ किस तरीके से होगा उसके बारे में देवादास जी बताएंगे। ये यज्ञ वेद पीठ के पीठाचार्य हैं हितेश जी, उन महाराज के सानिध्य में और उनके जो उस वेद पीठ पर जो विद्यार्थी हैं उनके साथ 41 विद्यार्थी रहेंगे, एक आचार्य रहेंगे और ये 5 दिन का अविचल मंत्र का यज्ञ होगा, जिसमें अविचल मंत्र से आहुतियाँ दी जाएगी। इसी के साथ ये इधर सामने पंडाल है जिसमें संतों की वाणियाँ होती है। नहीं, अपने दादू जी का मंत्र ही अविचल मंत्र है। अच्छा। दादू जी जैसे गुरु मंत्र देते हैं ना, तो दादू जी महाराज ने सबके लिए अविचल मंत्र दे दिया, वो सबके लिए गुरु मंत्र है। उसको वैसे सामान्य कैसे पढ़ते हैं? अविचल मंत्र हमारा रखा है, राम निसार सजीवन सर्व सुंदर श्रोमणि निर्मल निराकार अलका का लगात पार अनंत मंत्र राया नूर मंत्र तेज मंत्र ज्योत मंत्र प्रकाश मंत्र परम मंत्र पाया दे दीक्षा दादू गुरु राया। ये मंत्र है, इसका मंत्र बोल करके उसके बाद आहुति देते हैं। यानी इस मंत्र के अंदर पूरी तरीके से उस हाँ, दादू जी का दिया हुआ मंत्र है। परमात्मा को इष्ट माना गया है और माँ प्रकृति परमात्मा की साक्ष्य मान के आहुतियाँ यहाँ पर दी जाएगी। आचार्य श्री के चरणों की समाधियाँ हैं और इन समाधियों पर राम नाम का स्मरण, सत्य राम का स्मरण हमें जीवन में नई प्रेरणा देता है। ये हमारे नगर के प्रथम नागरिक, नरेना नगरी के नगर पालिका के चेयरमैन हैं। तो चेयरमैन साहब, क्या तैयारियां चल रही है और दादू जी महाराज के नगरी में पूरे देश और दुनिया की श्रद्धालु संत महापुरुष पधार रहे हैं दादू मेले में? देखो, मेरा तो कहना ये जो दादू दयाल जी महाराज का मेला है जी, बहुत अच्छी तरीके से अच्छा बनना चाहिए। गोपाल दास जी महाराज की जो भी काम था बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। जो भी पूरे भारत देश से ये कहता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ जी भाई, जो भी काम हो सबको भाग लेना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप क्या क्या चीज़ें व्यवस्थाएं देख रहे हैं? यहाँ का सर यज्ञ की है, जो भी बाहर से श्रद्धालु आएंगे या मंदिर के दर्शन करेंगे, ये ट्रेनें, ये सफाई है, पानी है, सबकी व्यवस्था कर रही हैं। बहुत बढ़िया। तो पूरी तरह साहब खुद खड़े रह के काम करवा रहे हैं। ये होता संत वाणी का प्रताप। और इसीलिए कि दा कहता दारिद्र्य मिटे, दू कहता दुख जाई, दादू दादू जो रटे आवागमन नसाई, दा जीती है जीव कीर, दू कहता भाई दूर, ऐसे दे दादू देव है रहिए सदा हुजूर। तो उनकी सेवा में सदा अपने को हाजिरी में रहना, संतों की वाणी में। चेयरमैन साहब बहुत बहुत बधाई। हम तो इनकी मेहरबानी से ही है, दयाल जी महाराज की मेहरबानी से ही है। बिल्कुल, ये इनकी मेहरबानी से गाड़ी चल रही है साहब। बहुत बढ़िया। तो राम नाम के स्मरण से गाड़ी चलती रहेगी, संतों के पुण्य प्रताप से। तो दादू मेला महाकुंभ की व्यवस्थाओं का खुद महाराज श्री भी निरीक्षण कर रहे हैं। सारी जहाँ जहाँ पर कारीगर के काम चल रहे हैं, कोई टेंट लग रहे हैं, व्यवस्था हो रही है, आचार्य श्री की समाधि के पास में यज्ञशाला है, वो सारी चीज़ है। तो गुरुजी खुद भी इन सब चीज़ों की व्यवस्थाओं को मॉनिटर कर रहे हैं। और इस बार का मेला मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक मेला होगा। यूँ तो संतों की कृपा होती है कि हर बार कोई न कोई नई लीला होती है, लेकिन इस बार आचार्य श्री की कृपा और दादू जी महाराज की जो अद्भुत असीम अनुकंपा है वो सब श्रद्धालुओं पर और सबके अंदर एक जो जोश है वो बहुत गजब का है। जैसा आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज जैसा पुण्य करके गए हैं, जिस तरीके का सेवा भाव से उन्होंने दादू द्वारा का नवनिर्माण और विकास का एक संकल्पना सजोई थी, वो उनके रहते हुए भी साकार हुई और अब और आगे लगातार उनके पुण्य प्रताप से बढ़ रहे हैं। तो सत्यराम महाराज जी बहुत पूरी व्यवस्था है महाराज श्री देख रहे हैं। तो एक इस पर एक वाणी जी है, सूरत से कीरत बड़ी, देवादास जी सुनाएंगे वो। सूरत से कीरति बड़ी, बिना पंख उड़ जाए,
सूरत तो जाती रहे, कीरति कभी न जाए। ऐसे ही हमारे परम श्रद्धेय 20वें आचार्य प्रवर गोपाल दास जी महाराज थे, जिनका वात्सल्य और प्रेम सबके प्रति अद्भुत था। और उसी की परिणति है कि आज पूरे भारतवर्ष के जितने भी संत हैं वो यहाँ पधार रहे हैं। उन सभी का पदार्पण होगा, एक महाकुंभ होगा संतों का, जिसमें आप सभी सम्मिलित हों। तो दादू जी के मेले की सारी तैयारियां बहुत अद्भुत तरीके से हैं। और जब तैयारी को देखते देखते हरिओम दास जी से मुलाकात हुई, जो यहाँ की व्यवस्थाओं को पूरी तरह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सब चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जहाँ हर वर्ष पहले जो महाप्रसाद होता था भंडारा, अब उसकी जगह इस बार थोड़ा परिवर्तन किया है। खाक चौक में महाप्रसाद की व्यवस्था रखी गई भंडारे की, और इधर संत निवास बना दिया गया है। इधर जो रूटीन जो भोजनशाला है वो लगातार इस समय भी चल रही है, और अब ये भी पूरी तरह से संत निवास में इसको तब्दील किया गया है। बाहर से आने वालों के भोजन के लिए, और जो विशेष मेहमान जो बाहर से आएंगे तो उनके लिए ये एक स्पेशल पंडाल संतों के लिए, विशेष मेहमानों के लिए भोजन प्रसाद का भी बनाया गया है। और इधर ये संतों का और बाकी क्या क्या व्यवस्थाएं अब तक हो चुकी है कंप्लीट, थोड़ा सी और बता दीजिए। अभी तक जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो सभी व्यवस्थाएं करीब करीब अपने चरम सीमा पर हैं, तैयार पूरी हैं। कथा पंडाल तैयार हो चुका है, संतों के रहने के जो निवास हैं वो तैयार हो चुके हैं। और भोजन जो अब के पहले यहाँ पंगत मैदान में जो पंगतें लगती थी, अब के आचार्य पूर्व आचार्य श्री के आदेशानुसार और उनकी इच्छानुसार आपके चौबीता जो मैदान है वहीं पंगत और संगत का दोनों का वहीं पर समावेश होगा, संगम होगा, और वहीं पर पंगत की व्यवस्था की गई है। संतों के ठहरने के लिए अलग अलग निवास स्थान बनाए गए हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों की सभी प्रकार से व्यवस्था जो ठहरने की है, भोजन की है, उसके लिए माकूल व्यवस्थाएं कर दी गई। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत है और सब दयाल महाराज की कृपा से हो रही है। देखो संतों का निवास आपको दिखाते, बहुत बढ़िया। दादू जी महाराज के मेला महाकुंभ में आने वाले संतों के लिए विशेष रूप से एक संत नगरी की तरह बसा दिया गया है, जिसमें अटैच लेट बाथ समेत डबल बेड के जो कक्ष हैं वो स्थापित किए गए हैं। इसको आश्रम व्यवस्था की तर्ज पर विकसित किया गया है, जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। और बीच में कोई संत चर्चा सत्संग के लिए बीच में एक पंडाल भी बनाया गया है। और पूरी तरीके से ये जो नगरी है ये संत नगरी बसा दी गई है। वैसे ही दादू नगरी अपने आप में संतों की नगरी है, लेकिन हर चीज़ की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो, जिस तरीके से दादू जी महाराज की बड़ी असीम कृपा रही है। जैसे ये जो टेंट नुमा कमरा है, इसमें ये यहाँ पर पहले वही बैठक व्यवस्था है, और इसके बाद में ये अंदर पूरी बहुत सुंदर व्यवस्था आपको दिखाते हैं, बहुत ही प्यारी और अद्भुत। यहाँ पर भी बैठक व्यवस्था, उसके बाद में विश्राम कक्ष के रूप में जो है वो डबल बेड लगाए गए हैं। उधर सामने अटैच ही इसी में लेट बाथ भी है। तो ये समुचित सुविधा का बहुत ही सुंदर दृश्य। ये सामान्यतया पुष्कर के मेले में वहाँ पर हम जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पर हम देख पाते हैं, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं अब इस दादू नगरी में भी इस दादू मेला महाकुंभ के लिए संतों के सम्मान के लिए व्यवस्थित की गई है। ये दादू द्वार का इधर का नगर की तरफ से आने वाला प्रकाश द्वार कहलाता है, जिस प्रकाश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं। लो बच्चों, हाँ, गुरु जी में सब प्रसाद बांटते रहते हैं। ले लो, देखो 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 प्रसाद, सब तेरा। निगाह पड़ी है उसकी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बात बहुत बढ़िया। चलो दादू सत्यराम 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 सत्यराम। के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और इसका भाव भंगिमा कितना डेडिकेशन तरीके से है। अब ये दादूवाणी मंदिर के बाद खेजड़ा जी के दर्शन के लिए उधर जा रहे हैं, तो बच्चों में ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत प्रेरणा का भाव यहाँ पर देखने को मिलता है श्रद्धालुओं के साथ। ये श्री दादूवाणी मंदिर है, जहाँ पर दादू जी का प्रमुख रूप से जो उन्होंने वाणी लिखी है, अनुभव वाणी, उस अनुभव वाणी का ही दर्शन, क्योंकि दादू पंथ में वाणी को ही गुरु माना गया है, शब्द ही गुरु है।
इसलिए दादू वाणी का पाठ और दादू वाणी के बताए अनुभव के आधार पर जीवन जीने की कला, तन को काम में और मन को राम में रमाने का अनुभव है श्री दादू वाणी। ये रामचौक है। और इसको रामचौक बोलते हैं। दादू वाणी जी के जैसे मंदिर से दर्शन करके अपन निकलते हैं तो ये रामचौक है। तो रामचौक नाम इसीलिए है कि यहाँ पर दादू राम सत्यराम राम नाम का स्मरण रहे। ये अब हम खेजड़ा जी की तरफ चल रहे हैं। ब्रह्मधाम इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर ब्रह्म की अनुभूति दादू जी महाराज को हुई थी। ये खेजड़ा जी का धाम है। यहाँ पर खेजड़ा जी हैं। ये पहले खेजड़ा जी का वृक्ष आपको दिखाते हैं। अभी पतझड़ की वजह से जो पत्ते हैं वो सूख गए, अब आ रहे हैं कोपले। खेजड़ा जी और खेजड़ा जी की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। और ये जो स्थल है कमल पुष्प है, कमल पुष्प है यहाँ। और स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज जब आए थे नरेना नगरी में पहली बार, तब यहीं पर खेजड़ा जी के नीचे विराजे थे और यहीं से उन्होंने अपनी साधना की थी। तो इसका एक बहुत सुंदर दोहा भी लिखा हुआ है कि धन्य धन्य है खेजड़ा 18 भार के राय, फिर मंडल तेरे तले श्री दादू धारे पाँव। अब इधर भोजनशाला है ये, और अभी चल भी रहा है भोजन। जो अभी श्रद्धालु दूर से आए हुए हैं आपको दिखाते हैं। ये क्या व्यवस्था रहेगी? यहाँ भोजन और ठहरने की भी दोनों ही। अच्छा, अलग अलग पंडाल जो बनाए गए हैं यहाँ पर प्रतिदिन भोजन की भी ठहरने का भी प्रबंध यहाँ पर अभी भी भोजन चल ही रहा है। सबको आनंद आ रहा है? अच्छा, इस बार के मेले की व्यवस्थाएं बहुत ही माकूल है, बहुत उत्साह के साथ में हैं। तो ऐसी अनुभूति आप सबको हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोग अभी कहाँ से आए हैं? अजमेर से, बहुत बढ़िया। अजमेर से आए क्योंकि मतलब हम लोग करौली से आए हम। अच्छा, आप करौली से आए, बहुत सुंदर। कोई एक ही जगह। तो ये पंडाल व्यवस्था है खेजड़ा जी के पास में, जहाँ पर प्रतिदिन भोजन और आवास की रहेगा। यह है श्री दादू दरबार, जहाँ पर स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की खुद की चरण स्थापना भी यहीं हुई है। और इस दादू दरबार चौक से ही दादू वाणी जी की शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकलती है अष्टमी को। तो वापस फिर यहीं पर आकर विसर्जन होती है और महाआरती भी यहीं पर होती है और उसी के साथ में फिर मेला विसर्जन की घोषणा होती है। तो मैं देवादास से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जो है दादू जी महाराज के साथ और क्या क्या चरण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है? ये चरण प्रतिष्ठा शुरू में नहीं हुई थी। उस वक्त जिस टाइम दादू जी महाराज ने देह का त्याग किया, ब्रह्मधाम पहुँचे थे, उसके बाद में 5वें आचार्य जयतराम जी से वहाँ पर जहाँ अभी समाधि स्थल पर गए थे वहाँ चरण है दयाल महाराज और गरीबदास जी, फकीरदास जी, मस्कीनदास जी, इन चारों की चरण स्थापना अभी 5-7 साल पहले यहाँ हुई है। और यहीं से जो प्रारंभ होकर के जुलूस और चारों तरफ नगर भ्रमण करने के बाद वापस यहीं आरती उतरती है। ये दादू जी महाराज की मुख्य तपोस्थली है। तो इसीलिए इसका नाम श्री दादू दरबार रखा गया है। और यहाँ से जब जुलूस निकलता है तो दादू वाणी जी की शोभा यात्रा अपने आप में बहुत आनंदित करने वाली होती है। इसके बाद में ये जुलूस लगातार आगे नगर भ्रमण के लिए निकलता है और एक जुलूस का बड़ा अद्भुत आनंद होता है। तो अष्टमी को आप वो जुलूस ज़रूर देखें। 17 मार्च को 12 से 16 मार्च तक तो श्री दादू राम कथा रहेगी रामभद्राचार्य जी के द्वारा। और उसके बाद में जो जुलूस यहाँ से निकलेगा तो उस समय अभी तो क्या है कि हम प्री तैयारियाँ कर रहे हैं, इसलिए अभी ज़्यादा श्रद्धालुओं की जो सैलाब है वो 12 तारीख से उमड़ेगा। और ये मुख्य प्रवेश द्वार है इधर उत्तर दिशा का, ये मुख्य प्रवेश द्वार जिस पर बड़ा अद्भुत जो दादू द्वारा का, जैसे एक तो प्रकाश द्वार है जो उधर की तरफ है दक्षिण की तरफ, और उत्तर की तरफ जो है ये है मुख्य पीठ का दादू द्वार इसे कहा गया है। तो ये अपने आप में अद्भुत है। यहाँ से फिर नगर भ्रमण के लिए जो शोभा यात्रा जाती है वो यहाँ से होती है, पूरे नगर का पूरा भ्रमण करने के बाद में फिर वापस यहाँ आती है। दादू द्वारा के मुख्य प्रवेश द्वार से जब निकलते हैं तो राइट साइड में तो महंत रामोला आश्रम है, तो और इसके बिल्कुल सामने और प्रवेश द्वार के सामने ही दयाल सागर सरोवर है। अभी तो पानी थोड़ा है,
ये सरोवर भर जाता है। इसकी एक अद्भुत कहानी भी है। देवदास जी, वो क्या है जिसमें दादू जी महाराज का चमत्कार भी हुआ था इस सरोवर को लेकर? दादू जी महाराज जब सर्वप्रथम पधारे तो वो सामने त्रिपोलिया है, वो आज भी पुरातत्व विभाग के पास है। उस त्रिपोलिया से जब वो इधर आने की करे तो वहाँ पर एक सर्प नाग देवता आया और उस पर महाराज विराज करके ये बट वृक्ष के पास यहाँ आकर के वो नाग देवता से द्वारा आए, फण पर बैठ, हाँ, यहाँ आए। और इसके बाद जो अभी अपन खेजड़ा धाम गए थे, वहाँ खेजड़ा जी के पास, वहाँ जा कर के उन्होंने साधना स्थली की। अच्छा, इसमें भरने का भी कुछ बताते हैं ना कि ऐसा कुछ हुआ था कि इतना भर जाएगा, तब ऐसा कुछ मानते कोई बादशाह ने, किसी ने परीक्षा ली थी? हाँ, ये भर जाएगा, तब बादशाह ने परीक्षा तो ली थी, उसने उसका मन था कि भाई ये पूरा भर जाए, लेकिन वो भरा नहीं था और वो एक बार भरा और उसके बाद सन 81 में दोबारा भरा। ये तो दादू जी के आगमन के समय भरा था और उसके बाद 81 में भरा, 2 बार ये सरोवर पूरी तरह भरने के। और इसके पास ही फिर एक खाक चौक है, इधर ये खाक चौक जहाँ पर लगातार जमातों की छतरियाँ हैं। हाँ, ये जो जमातों के, क्योंकि दादू संप्रदाय में 7 जमातें हैं ना, 7 जमातें हैं और अखाड़े 11 अखाड़े, 7 जमातें हैं, 11 अखाड़े और 52 थांबे हैं। तो उनके अलग अलग संत महात्माओं की भी खाक चौक में कुछ समाधियाँ बनी हुई है। समाधियाँ है ना, ये जो समाधियाँ हैं ये जमात के संतों की समाधियाँ हैं। और लगातार यहाँ पर काम जो चल रहा है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा। तगारी, फावड़ी, साफ सफाई सब कुछ, देखो कारीगर लगातार जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं, हर चीज़ को व्यवस्थित किया जा रहा है। यानी पूरी दादू नगरी को प्रॉपर तरीके से सजाया जा रहा है। इधर ये महिलाएं हैं, अभी काम कर रही है। काम करने के बाद अब थोड़ा विश्राम कर, आराम से कर लो। दादू जी महाराज की सेवा में ज़ोरदार काम करो, बढ़िया। तो ये लगातार काम में लगे हुए हैं। ये जो कथा स्थल है, ये कथा स्थल आ गया। जैसे यहाँ पर ये साधु राम जी महाराज का थांबा है, तो इस टाइप से 52 थांबे हैं, तो अलग अलग जगह पर पूरे देश भर में हैं। और अब हम कथा स्थल में प्रवेश कर रहे हैं और ये कथा स्थल कितना भव्य पांडाल आप देख रहे हैं। और एक नहीं, कई तरह के पांडाल हैं। भोजन व्यवस्था भी यही है। कथा पांडाल तो ये रहा है मुख्य रूप से, जहाँ पर रामभद्राचार्य जी दादू राम कथा करेंगे। और अलग अलग पांडालों में भी सत्संग है, आवास है, भोजन है, वो सब रहेगा। प्रसाद की जो व्यवस्था है वो सामने वाले पांडाल में रहेगी, बड़े पांडाल में, जिसमें अनवरत रूप से 5-7 दिन लगातार भंडारा रहेगा। और जो लास्ट दिन का भंडारा है महाप्रसाद, वो तो लाखों श्रद्धालुओं का रहेगा, जो बहुत बड़ी तादाद में गोपाल दास जी महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए श्रद्धालु पधारेंगे। ये खाक चौक कहलाता है। खाक चौक की महत्ता क्या है, खाक चौक के बारे में बताइए। खाक चौक में जितने भी तपस्वी हैं वो सब विराजते हैं। हमारे तपस्वी और बिरकत, नागा और खालसा, ये 4 प्रकार के संत रहते हैं, 4 प्रकार के अखाड़े, 4 प्रकार के संत हैं। तो तपस्वियों का ये इधर सामने रहता है हमेशा। वो हर साल वो यहीं आते हैं। उत्तराधा इधर चौबीता में आते हैं और ये कथा पांडाल है। तो ये बहुत ही बढ़िया। इस बार पूरे खाक चौक को, जहाँ पर तपस्वी जो साधु हैं वो लगातार दादू राम नाम स्मरण का भजन कीर्तन, नाम संकीर्तन वो लगातार चलता रहता है। और ये दादू जी महाराज की शायद बड़ी कृपा है कि जब 20वें आचार्य स्वामी श्री गोपाल दास जी महाराज की चरण प्रतिष्ठा और दादू मेला महोत्सव साथ साथ आया, तो उस राम नाम संकीर्तन की कथा महोत्सव का आयोजन स्थल भी खाक चौकी बना है। तो ये बड़ी संयोग की बात है कि राम कृपा बड़ी अद्भुत हुई है कि जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। तो दयाल महाराज ने बड़ी कृपा बरसाई है। और अब आपको दिखाते हैं श्री राम कथा जो होगी यहाँ पर रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से, उसका ये मुख्य कथा पांडाल है जो लगातार काम जारी है। टेंट वाले भी इस समय भी लगातार काम कर रहे हैं। और ये मुख्य पांडाल है, पूरी प्रॉपर तरीके से वाहिट जो टेंट है और ट्रस्ट के टेंट पर इसको व्यवस्थित किया गया है। पूरा डोम, VIP डोम बनाया गया है।
दिन भर की कथा के बाद भी रात्रि को भी कोई भजन संकीर्तन प्रवचन वगैरह हो तो लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। हवा पानी प्रॉपर वेंटिलेशन वो सब कुछ चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रखा गया है। और यही कारण है कि आज दादू जी महाराज की ये जो नगरी है ये नगरी राममय हो रही है। और इसका सारा दृश्य आप देखोगे तो बड़ा अद्भुत नज़ारा है। इधर से ये जो काम कर रहे हैं साथी लोग लगातार, उधर फिर आगे जो तपस्वियों के खाक चौक के जो अखाड़े हैं वो उधर से लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें देखकर अपने आप में मन प्रसन्नचित मुद्रा में है और हर कोई आनंदित और आह्लादित है। तो 12 से 16 मार्च को जो श्री दादू राम कथा होनी है उसमें भी आप ज़रूर पधारें। और रामभद्राचार्य जो हैं वो वैसे सूरदास हैं लेकिन उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की है और राम कथा का बहुत अद्भुत है। तो राम कथा की इस पंडाल से देवादास जी बताएं कि राम कथा जो की जा रही है रामभद्राचार्य जी के द्वारा, तो महाराज श्री की क्या इच्छा थी और रामभद्राचार्य जी जो कथा कर रहे हैं उनके बारे में। पूर्व आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज जब आखिरी समय में थे तो उन्होंने रात को हम विश्राम में थे और हॉस्पिटल में थे। सुबह 5 बजे जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैं जाते ही उन्होंने कहा, देव जी आज तो मेरे को एक सपना आया। महाराज क्या सपना आ गया? उन्होंने कहा कि अपने चौबीते में लाखों आदमी भोजन का प्रसादी कर रहे, कथा हो रही खूब ज़ोर शोर से और आदमी आदमी थे। उनका जो उस दिन का कहना था वो आज साक्षात रूप से सामने आ रहा है और उसी के अनुरूप हमने इस कार्यक्रम को रूप दिया और सबसे जितने भी संत थे उनसे प्रेरणा की तो उन्होंने सहज में ही स्वीकार कर लिया। लोग बाग आगे पीछे चढ़ते, साल भर पीछे रहते, हमने महीने भर में उनसे सब स्वीकृति लेकर के जितने भी संत थे उनसे और इस आयोजन को करने का प्रयास किया है। और 12 तारीख को कलश यात्रा होगी भव्य। उसके बाद निरंतर प्रतिदिन 12 तारीख को रितंबरा जी और रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज और उनके सुशिष्य रामचंद्र जी महाराज जो कथा करेंगे वो पधार जाएंगे। और उनके पदार्पण के साथ ही रितंबरा जी का भी पदार्पण होगा 12 तारीख को ही। वो 12 तारीख को 3 घंटे हमें अपने उद्बोधन और देंगी रितंबरा जी। इसके बाद में 13 तारीख को हमारे शंकराचार्य अभिमुक्तानंद जी जो ज्योतिर्मठ के आचार्य हैं वो 13 तारीख को पधारेंगे। 14 तारीख को हमारे बीच होंगे मलुक पीठ के राजेंद्र दास जी महाराज और 15 तारीख को हमारे सभी राजस्थान के जितने भी रामसनेही संप्रदायाचार्य हैं वो सब पधारेंगे। इस प्रकार से एक संतों का बहुत बड़ा समागम यहाँ होने जा रहा है। ये पांडाल भी हमने जब रामभद्राचार्य जी अहमदाबाद में कथा कर रहे थे 2 दिसंबर को, तब हम वहाँ उनके पास गए तो हमने ये पांडाल देखा और उसको देख करके हमने तलाश किया तो राजस्थान में कोई ऐसा पांडाल नहीं था। लेकिन हमने एक हमारे यहाँ मकराना के पास के उनसे कहा कि पांडाल, तो हम फ़ोटो लेके आए थे वहाँ से और उनसे कहा कि ऐसा पांडाल होना चाहिए। तो मैं नया बना रहा हूँ, मैं उसको यहीं लगाऊंगा और उसका मैं यहीं पर उद्घाटन करूंगा। तो नया ये पांडाल शुरुआत यहीं है। विदेश से आया ये पांडाल, भारत में नहीं बना, ये बाहर से बन के आया है जिसको यहाँ पहली बार लगाया गया है। बहुत ही अद्भुत पांडाल और अद्भुत ही जो देश के बहुत ही बड़े संत जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं उनका दर्शन और उनकी सुशिष्य द्वारा कथा आप हम सबको मिलेगी। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। कहते हैं कि जब भगवान कोई कृपा करते हैं तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप होती चली जाती है और ये बहुत अद्भुत कथा पांडाल यहाँ का है। और देखो किस तरीके से स्वामी जी के स्वप्न में कोई संकल्प हुआ और उस संकल्पना को साकार होते हुए उनकी प्रेरणा से आप और हम सब देख रहे हैं। जब 12 मार्च से ये शुरू होगा तो इसकी दिव्यता और भव्यता बड़ी अद्भुत होगी। अच्छा, इसके साथ ही ये कुछ फैसिलिटीज़ के लिए एरिया डेवलप किया गया है और इस पूरे खाक चौक को कितना अच्छे तरीके से सुंदर, खाक चौक में झीमने का एक बड़ा आनंद है। कहते हैं कि यहाँ पर लड्डू जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है उसमें गिर जाता है तो संतों की चरण रज होती है और उस संतों की चरण रज में जब वो लड्डू आ जाता है और उसमें हल्का सी करकरापन आता है, लड्डू में मिट्टी का मिलान हो जाने से उसका जो स्वाद है वो अमृत जैसा स्वाद है। तो इसलिए पंगत का जो संगत के बाद में जो पंगत है
उसका अपना एक विशेष महत्व है। ये खाक चौक की जो पंगत है वो बड़ी आनंदित करने वाली होती है। के सामने हाँ, तो ये सारे पंडाल हैं, इन सारे पंडालों की व्यवस्था है। इसमें रुकेगी। हाँ, जो है लवाजमे के साथ आएगी, जो लवाजमे के साथ में जमातें जो आएगी दादू पंथ की, वो लवाजमा रहता है। ऐतिहासिक लवाजमा होता है उनका, और उनकी जमातों के संतों के रुकने की ये व्यवस्था की गई है अलग अलग। सामने भोजन के लिए, इधर सामने भोजनशाला, फिर उधर अलग टेंट, भोजन तैयारी के लिए। तो भोजन तैयारी के लिए यानी कि लगभग कुल कितने डोम लग गए? दो डोम। राम जी राम जी राम जी राम जी 4 5 6 और 2 8 डोम तो यहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए लगे हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये सारा जो दृश्य है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। श्री दादू मेला महाकुंभ 12 मार्च से 17 मार्च तक जो आयोजित हो रहा है, उसका ये खाक चौक का विशाल परिसर है, जहाँ पर श्री रामभद्राचार्य जी की श्रीमुख से दादू राम कथा यहाँ पर आयोजित होगी। देश और दुनिया के महान संत यहाँ पर आएंगे, और इस खाक चौक में दादू पंथ की जो 7 जमातें, 11 अखाड़े, 52 थामों के संत महंतों से लेके देश दुनिया के विशेष श्रद्धालु आएंगे। और दादू पंथ के 20वें आचार्य जगत गुरु स्वामी श्री गोपाल दास जी महाराज की चरण प्रतिष्ठा का 17 मार्च को होने वाला कार्यक्रम भी दिव्य भव्य होगा। खाक चौक में होने वाला महाप्रसाद का महाभंडारा अपने आप में बहुत आनंदित करने वाला, ऊर्जा और प्रेरणा देने वाला होगा। तो आइए दादू राम सत्यराम के जयकारे के साथ में पधारें। 12 मार्च से 17 मार्च दादू द्वारा नरेणा, श्री दादू धाम नरेणा में खाक चौक में जो व्यवस्थाएं हो रही है उसके बीच तैयारियों का हम जायज़ा ले रहे थे। तो हमारा प्रिय कुलदीप भाई मिल गया है। कुलदीप सुमाड़ा जो टोंक ज़िले से हैं, दादू जी महाराज की सेवा में लगातार समर्पित रहता है और दादू राम सत्यराम की धुन से जीता है। कैसी तैयारियां लग रही, कैसा आनंद आ रहा? बहुत बढ़िया। खूब आनंद आ रहा है। क्या कहना चाहते हो? दादू राम सत्यराम का आनंद है। दादू मेला महाकुंभ 2024 में महाप्रसाद के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है श्रद्धालुओं के लिए, जहाँ पर बैठ के तसल्ली से आराम से दादू राम सत्यराम का स्मरण करते हुए भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे पंगत में। और इसके साथ ही इधर संत महात्माओं के लिए ये पंडाल तैयार किया गया है, जहाँ पर संतों को भोजन प्रसाद जिमाया जाएगा, और उधर रहने वाले संतों के लिए वहाँ भी अलग से व्यवस्था की गई है। और इसके साथ इसके बिल्कुल एड जॉइनिंग सटते हुए ही भोजन प्रसाद बनाने की पूरी तैयारी की गई है। तो सारी सामग्री का स्टोर जो है वो यहाँ पर रहेगा, और यहीं पर भोजन प्रसाद तैयार होगा। तो उसके लिए भी एक बड़ा टेंट डोम लगाया गया है। लगातार सामान आ रहा है, और पूरे दादू धाम नरेणा नगरी को बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ में सजाया जा रहा है। अभी ये सामान के ट्रक पिकर वगैरह आ रहे हैं। सेवक है राम राम जी, नरेणा नगरी के बड़े सेवक है। क्या नाम है आपका? भंवरलाल गुजर। तो भंवरलाल जी गुजर साहब, कहाँ तैयारियाँ चल रही है? सब भंडार के लिए सब व्यवस्थापक माल आ रहा है। हाँ। और ये दर्शक भी आ रहे हैं, और भंडार के भोजनशाला के लिए बनी है, और डोन भी बने हैं। सब कुछ व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। कतरा आदमियों को एस्टिमेट मान रहे हो कि भोजन प्रसाद की व्यवस्था की तैयारी? बड़ी से बड़ी 50,000। अच्छा। अष्टमी सप्तमी की 2 दिन के लिए। अच्छा, टोटल ये मान के चलो आप 2-2.5 लाख। अच्छा, पंचमी से लेके हाँ। और ये बता रहे हैं कि रोजाना हजारों की तादाद में महाप्रसाद जिमेंगे, तो 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु लगभग इस मेले में महाप्रसाद पाएंगे। भंडार व्यवस्था का जो स्टोर है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और बहुत ही अद्भुत समर्पण भाव से सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में देवदास जी और विस्तृत रूप से बता दो। 12 तारीख से 17 तारीख तक निरंतर प्रसादी का कार्यक्रम यहाँ रहेगा, और उसके लिए जो आखिरी भंडारा है वो भंडारा जो जितना भी उसमें भंडार में खर्च लगेगा वो मेड़ता से सभी सेवक गणों का। मेड़ता एक ऐसा स्थान है जहाँ कृष्णदेव जी महाराज 8वें आचार्य वहाँ हुए, और वो वहाँ पर उनकी छतरी भी है, और वहाँ ज़मीन भी है इस आश्रम की 145 बीघा। उस वहाँ से अष्टमी के भंडारे का ये सामान यहाँ भेजा गया है, और प्रतिदिन के लिए जो भी भंडार में खर्च होगा वो सामान निरंतर आ रहा है। अभी गाड़ी घी के पीपेर ये सब उतर रहे हैं, ये सब यहाँ रखे जा रहे हैं, और आगे सारी व्यवस्था यहीं से रहेगी। बहुत बढ़िया।
तो इस तरीके से अद्भुत व्यवस्थाओं के लिए मेड़ता के दादू भक्तों को भी बहुत बहुत बधाई। अष्टमी का संपूर्ण जो भंडारा है वो मेड़ता के श्री कृष्णदास जी महाराज की जो समाधि वहाँ पर हैं उनके श्रद्धालुओं के द्वारा की जा रही है। देखो भंडार की व्यवस्था जबरदस्त। इधर बट्टिया जी इधर रहेगी ना। ये श्री दादू मेला महाकुंभ 2024 में महाप्रसाद की व्यवस्था के लिए ये भोजन तैयार करने के लिए भट्टियों की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि लगातार दर्जनों की संख्या में ये तैयार की गई है, जहाँ पर 5-7 दिन तक लगातार भोजन बनेगा और लाखों श्रद्धालु पंगत प्रसादी पाएंगे। संतों की माया बड़ी अपरंपार है और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो सामग्री है वो श्रद्धालुओं के द्वारा लगातार भेजी जा रही है। और इस व्यवस्था के लिए स्पेशली रूप से एक VIP डोम लगाया गया है, जिसमें भट्टी व्यवस्था और भोजन बनाने की व्यवस्था रहेगी। इन भट्टियों के साथ साथ ये कड़ाहे वगैरह सारे आ गए हैं। पूरी व्यवस्था लगातार चाक चौबंद है। 12 मार्च से सारा कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से शुरू हो जाएगा। तो भट्टियों की व्यवस्था इस समय हमने देखी कि राम जी राम 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 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भट्टियों की व्यवस्था स्पेशली की गई, जो अनवरत रूप से चलेगी। श्री दादू मेला महाकुंभ 2024 में महाप्रसाद के लिए जो ईंधन काम में लिया जाएगा वो लालसोट जमात की तरफ से श्रद्धालुओं की तरफ से सेवा में प्रस्तुत किए गए ट्रक के ट्रक भर के आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। तो लालसोट जमात के संतों को, श्रद्धालुओं को भी सत्यराम बहुत सारी बधाई। श्री दादू ब्रह्मधाम नारायणा में दादू पंथ के 5वें आचार्य हुए श्री जयतराम जी महाराज। तो अखिल भारतीय श्री दादू सेवक समाज के ओर से ये जयतराम संस्थान बनाया गया है। यहाँ पर श्री दादू मेले का एक मुख्य आकर्षण होता है कवि सम्मेलन। तो वो कवि सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर होता है और ये श्री जयतराम शोध संस्थान भी बना हुआ है। और इस बार हालांकि कार्यक्रम स्थल जो है कवि सम्मेलन का वो कथा पांडाल में रखा जाएगा। हर साल यहाँ पर होता है। कुछ इस बार व्यवस्थाओं में बदलाव किया, जैसे पंगत की बड़ी व्यवस्था है तो उसको इधर किया गया है, कवि सम्मेलन की जगह यहाँ की बजाय वहाँ पर किया गया। लेकिन चूँकि श्रद्धालुओं की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आएगी तो अभी इसको भी पूरी तरीके से कवर किया जाएगा, सजाया जाएगा। और जयतराम आश्रम जो है वो विशेष रूप से सेवकों का बड़ा श्रद्धा का केंद्र होता है। तो ये सारा जो दृश्य हमने आपको दिखाया, आप सब लोग देखने आइए। 12 मार्च से 17 मार्च की जो दिव्यता और भव्यता है वो अपने आप में बहुत अद्भुत होगी। तो निश्चित रूप से दादू जी महाराज की इस नगरी में, चूँकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर और संस्थागत तौर पर दादू पंथ के प्रति और 20वें आचार्य जगत गुरु स्वामी श्री गोपाल दास जी महाराज के प्रति विशेष लगाव था। उनका आदेश था कि निश्चित रूप से दादू पंथ के प्रति और दयाल महाराज के स्थानों के प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहे, और उसी श्रद्धा को श्रद्धान्वित रखते हुए हम निश्चित रूप से आपकी सेवा में हाजिर हैं। टीम JVP मीडिया ग्रुप की तरफ से संपूर्ण कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण रहेगा। अलग अलग ब्लॉग बनाएंगे, अलग अलग रिपोर्टिंग करेंगे, संतों से साक्षात्कार करेंगे, श्रद्धालुओं की प्रतिक्रियाएं लेंगे। तो आप भी अपने कोई मन के भाव दादू जी महाराज के प्रति, कार्यक्रम के प्रति, मेले में और अच्छे सुझाव के लिए आप जो भी देना चाहें तो सब के लिए हम पूरी टीम हमारी तैयार है। दादू राम सत्यराम श्री दादू मेला महाकुंभ 12 मार्च से 17 मार्च तक आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारी टीम JVP मीडिया ग्रुप के सारे साथी अपने संसाधनों के साथ में कार्यक्रम का संचालन, प्रबंधन, मीडिया प्रमोशन, प्रसारण और आप सब श्रद्धालुओं से साक्षात्कार करने के लिए, संतों का परिचय करवाने के लिए पूरी टीम सेवा में मौजूद रहेगी। तो 12 मार्च से 17 मार्च तक दादू मेला महाकुंभ में पधारे, जहां पर दादू पंथ के 20वें आचार्य जगत गुरु स्वामी श्री गोपाल दास जी महाराज की चरण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आप सभी का सादर वंदन। सत्यराम। जय जय श्री राला बाबा धाम की जय हो।